जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में अपन राजस्थान ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है राजस्थान की जलवायु, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन राजस्थान की जलवायु को देखेंगे और सामान्य सी बातें देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो भी यही होगी क्योंकि इसी वीडियो पर पूरा चैप्टर टिका रहेगा। बेसिक यही है, यदि ये समझ में आ गया ना तो जलवायु कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो पहले जलवायु शब्द की बात करते हैं कि जलवायु आखिर होता क्या है। कि जलवायु होता है कि जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं, जैसे तापमान हो गया, आर्द्रता हो गई, वर्षा हो गई, ठंडी हो गई, ये जब लंबे समय तक रहती हैं तो ये जलवायु कहलाती हैं। और जब छोटे समय के लिए होती हैं तो उसको मौसम कहा जाता है। जैसे आज का मौसम कैसा है, कल का मौसम कैसा रहेगा, कल का मौसम कैसा था, आज बारिश होगी कि नहीं, आज कितनी ठंड पड़ेगी, कल कितनी गर्मी रहेगी, ये क्या हो जाता है, मौसम हो जाता है। ठीक है। और जलवायु क्या हो जाएगा कि जब 25-30 साल तक, जैसे जुलाई में बारिश होती है तो जुलाई में बारिश होगी, अपने मार्च अप्रैल में गर्मी पड़ती है तो गर्मी पड़ेगी, दिसंबर जनवरी में ठंड पड़ती है तो दिसंबर जनवरी में ठंड पड़ेगी, तो इसी को जलवायु बोल देते हैं। ठीक है। जब लंबे समय तक वही दशाएं लगातार चलती रहती हैं, जैसे जून जुलाई में बारिश स्टार्ट हो जाती हैं, फिर मार्च अप्रैल में अपने गर्मी आ जाती है, दिसंबर जनवरी में सबको पता है ठंड वगैरह आ जाती हैं, सर्दी आ जाती हैं। तो ये जब लगातार बहुत लंबे समय तक चलती रहती हैं तो इसको ही क्या कहा जाता है, जलवायु। और जलवायु परिवर्तन होने में बहुत टाइम लगता है। क्या होता है, बहुत टाइम। और मौसम तो एकदम चेंज हो जाता है। सर्दी में बारिश हो जाती है, उसको अपन मावठ कर देते हैं। गर्मी में भी बहुत बार बारिश हो जाती है और बारिश में भी कई बार धूप निकल आती है, अपन ने देखा है बहुत बार। तो मौसम तो चेंज होता रहता है, लेकिन जलवायु बहुत लंबे समय में चेंज होती है। ठीक है। तो जलवायु क्या हो जाएगी कि औसत वायुमंडलीय दशाएं जब लंबे समय तक रहे। औसत वायुमंडलीय दशाएं यानी कि जब तापमान, वर्षा, आर्द्रता वगैरह जो लंबे समय तक एक जैसी रहे, यानी कि उनमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज तो सब में होता है। जैसे इस साल लास्ट जून में बारिश हो गई, अगले साल जुलाई में होगी, 15 जुलाई तक होगी। ऐसे बारिश तो मतलब थोड़ा बहुत तो चेंज आ जाता है, लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं होता। मतलब टाइम पीरियड वही रहता है, उसके आसपास लगभग 2-4 दिन आगे पीछे हो जाता है। लेकिन मौसम तो आज का कैसा है, कल कैसा रहेगा, आज गर्मी है, कल बारिश हो सकती है, परसों ठंड का मौसम आ जाएगा, सर्दी लगेगी, फिर परसों उसके नरसों क्या हो जाएगी, आंधी तूफान आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है मौसम। तो मौसम तो अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है। और जलवायु जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि किससे बना है, क्लाइमा शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से बना है। अपन इसको क्लाइमेट बोलते हैं ना इंग्लिश में, क्लाइमेट। तो क्लाइमेट किससे बना है, ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से। किससे बना है, ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से बना है। ठीक है। और ये तो इसकी नॉर्मल सी बातें हो गई। अब इस चार्ट को समझते हैं कि आखिर क्या है ये तो सबको पता है कि ये अपनी पृथ्वी है। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहलाती है, 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहलाती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या कहलाता है, मकर रेखा, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या कहलाएगा, अंटार्कटिका व्रत। क्योंकि नीचे क्या है अपना अंटार्कटिका महाद्वीप वगैरह है ना। ठीक है, वो अंटार्कटिका वगैरह, और ऊपर आर्कटिक सागर वगैरह है। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या हो जाएगा, आर्कटिक व्रत। और ये अपना 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, सबको पता है कि 0 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, ऊपर की कर्क रेखा, फिर उसके ऊपर आर्कटिक व्रत, नीचे अंटार्कटिका व्रत, फिर 90 डिग्री दोनों तरफ हैं, ये सबको पता है। बस इसके भीतर की जो बातें हैं वो देखनी है। देखो कि जब ये अपन ने कैसे डिसाइड किया, ये सूर्य की दिशा, मतलब कि सूर्य जब पृथ्वी गति करती है तो सूर्य की जो निश्चित दिशा होती है कि सूर्य अभी कहाँ पर है, कब कहाँ पर रहेगा। तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य सूर्य सीधा चमकता है। बहुत बार मकर भूमध्य रेखा पर, फिर कर्क रेखा पर आता है, फिर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा पर भी आता है। जैसे स्टार्ट करते हैं अपन कब से, 21 मार्च। कब से, 21 मार्च से स्टार्ट करते हैं। देखो 21 मार्च से। ठीक है। 21 मार्च भूमध्य रेखा पर रहेगा, फिर 21 जून को कहाँ पर आएगा, अपने कर्क रेखा पर आया जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा मार्च, फिर मार्च अप्रैल मई जून में कर्क रेखा पर आ गया। फिर जुलाई अगस्त सितंबर,
22 सितंबर को कहाँ पर, 22 को नहीं 23 सितंबर को, 23 सितंबर को कहाँ पर, अपने भूमध्य रेखा पर। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर को कहाँ पर आ जाएगा ये फिर से कहाँ पर आ जाएगा, अपने मकर रेखा पर आ जाएगा। यानी कि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकेगा, फिर 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर, फिर 21 जून को कर्क रेखा पर, और 23 सितंबर को वापस भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा। तो यहाँ पर सूर्य सीधा चमकेगा, यानी कि तापमान बहुत ज़्यादा रहेगा। सूर्य जब पास में रहेगा अपने तो तापमान बहुत ज़्यादा रहेगा, और जब अपन से दूर चल जाएगा, यानी कि दूर चल जाएगा तो गर्मी कम पड़ेगी, तो सर्दी ज़्यादा पड़ेगी। तो एक सिंपल सी बात है, जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, यानी कि जब सूर्य अपने पास रहेगा तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। गर्मी को क्या बोलते हैं, उष्ण। क्या बोलते हैं, उष्ण। तो उष्ण कटिबंध जोन कौन सा हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य कौन सी जलवायु हो जाएगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। कौन सी जलवायु, उष्ण कटिबंध जलवायु। और उसके ऊपर सूर्य सीधा नहीं चमकता है। और जब लास्ट में अपने 90 डिग्री देखो, 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे, ठीक है, ऊपर 90 डिग्री उत्तर, नीचे 90 डिग्री दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ पर तो सूर्य सीधा चमकता ही नहीं है, हमेशा ही तिरछा चमकता है। तो तिरछा चमकेगा तो यहाँ पर कौन सी जलवायु होगी, शीत, क्योंकि यहाँ पर गर्मी नहीं पड़ेगी, ठंडी ठंडी रहेगी। यहाँ पर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। आपने सुना होगा कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात, ये तो फालतू की बातें हैं, लेकिन 6 महीने यहाँ पर बर्फ पड़ती हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो शीत, यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाएगी, शीत जलवायु, ठंडी जलवायु, क्योंकि यहाँ पर गर्मी का तो नाम और निशान ही नहीं है। और इनके बीच में क्या हो जाएगा, ना शीत रहेगा ना गर्मी रहेगी, ना ठंडी रहेगी ना गर्मी रहेगी, बीच का शीतोष्ण, उपोष्ण, उप उष्ण, यानी कि गर्मी से थोड़ा सा कम। ज़्यादा गर्मी हो रही है उष्ण कटिबंध में, तो उससे थोड़ा कम उपोष्ण। जैसे होता है ना कि जिला कलेक्टर, उप जिला कलेक्टर जिला कलेक्टर से छोटा होता है, सबको पता है। तो उसी तरह उष्ण कटिबंध से छोटा क्या रहेगा, उपोष्ण, उप उष्ण। ये तो संधि हो गई इनमें, उपोष्ण, ठीक है। तो उपोष्ण क्या होगा, उष्ण से कम रहेगा। ये किस किस के बीच में रहेगा, उष्ण कटिबंध जलवायु और शीत जलवायु के बीच में, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं कि भाई कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंध जलवायु, फिर उसके बाद में क्या आएगा, लास्ट में शीत जलवायु, तो बीच में क्या बच जाएगा, शीतोष्ण या उपोष्ण जलवायु। सिंपल सी बात है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में सूर्य सीधा चमकता है तो यहाँ पर उष्ण कटिबंध जलवायु पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में 90 डिग्री पर सूर्य सीधा कभी नहीं चमकता है, तो यहाँ पर शीत जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु, शीत जलवायु। और जो 20 का बच गया 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के मध्य, इसमें शीतोष्ण या उपोष्ण, शीतोष्ण को ही उपोष्ण कहा जाता है। ना शीत ना ठंडी ना गर्मी, उसको ही शीतोष्ण कहा जाता है। तो शीतोष्ण जलवायु कहाँ से कहाँ तक पाई जाएगी, 66.5 डिग्री से 23.5 डिग्री, उत्तरी व दक्षिणी दोनों अक्षांशों के बीच में पाई जाएगी, ठीक है, शीतोष्ण या उपोष्ण जलवायु। और आपको पता है कि अपना राजस्थान कहाँ पर है, कि 23.5 डिग्री अपने राजस्थान के दक्षिणी जिलों डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती हैं, सबको पता है। तो दक्षिण डूंगरपुर बांसवाड़ा में क्या होगी, अपनी उष्ण कटिबंध जलवायु पाई जाएगी। बाकी की जलवायु तो कैसी हो जाएगी, शीतोष्ण या उपोष्ण जलवायु हो जाएगी। कैसी जलवायु हो जाएगी, शीतोष्ण या उपोष्ण जलवायु हो जाएगी, ठीक है। तो राजस्थान की जलवायु कैसी हो जाएगी, शीतोष्ण या उपोष्ण जलवायु। इसके बाद 1-2 फैक्ट हैं, इनको देखते हैं कि जब भी तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब क्या होगा, कम होगा। तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब कम होगा। जैसे तापमान बहुत ज़्यादा रहेगा, गर्मी में तापमान बहुत ज़्यादा रहता है तो वायुदाब बहुत कम रहता है। यानी कि उल्टा मानो, जब भी तापमान आएगा वायुदाब कम होगा, तापमान जब भी आएगा वायुदाब हमेशा उल्टा होगा। यानी कि तापमान ज़्यादा रहेगा तो वायुदाब कम, और तापमान ज़्यादा यानी कि तापमान कम तो वायुदाब ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और जो हवाएं होती हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यानी कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती हैं। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती हैं। यानी कि उच्च वायुदाब कब रहेगा, जब निम्न तापमान रहेगा, यानी कि कम तापमान से ज़्यादा तापमान की ओर। क्या होगा, कम तापमान से ज़्यादा तापमान। अपन इसको ये भी तो कह सकते हैं कि भाई उच्च वायुदाब रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, कम तापमान। क्या रहेगा, कम तापमान। और ये किधर से किधर, निम्न वायुदाब रहेगा, निम्न रहेगा तो तापमान क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। तो उच्च तापमान कह सकते हैं अपन इसको, ठीक है। उच्च तापमान वाले एरिया में उच्च तापमान रहेगा तो सिंपल सी बात है निम्न वायुदाब हो जाएगा।
और निम्न तापमान रहेगा तो सिंपल सी बात है उच्च वायुदाब हो जाएगा। तो जो हवाएं होती हैं, जो एयर हवाएं वायु वगैरह होती हैं, वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती हैं। और जो अपना तापमान है वो वायुदाब के हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो तापमान वायुदाब के उल्टा होता है और हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती हैं। ये दो बातें हैं। और ये उष्णकटिबंध जलवायु, लास्ट में शीत जलवायु, बीच में शीतोष्ण या उपोष्ण जलवायु। ठीक है, और जलवायु आपको समझ में आ ही गया होगा कि बहुत सारे मतलब कि बहुत लंबे समय तक जब वायुमंडलीय दशाएं एक जैसी बनी रहे तो उसको जलवायु कहा जाता है। ये ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से बना है। हो गया कंप्लीट, याद हो गया होगा। और ये बेसिक है, यहाँ से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि जलवायु क्या है, कौन सी जलवायु कहाँ पर पाई जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपने राजस्थान में कौन सी जलवायु पाई जाती हैं। और दिन रात, छोटे बड़े रात, छोटी बड़ी रातें, ये सभी अपन ने सिंपल सी जब अपने राजस्थान का सामान्य परिचय देखा था तब देख ली थी। वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, कल देख लेंगे इनको एक बार वापस, क्योंकि बहुत काम की चीज़ें हैं। अभी यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कल की वीडियो में अपन कब छोटा दिन होगा, कब बड़ी रात होगी, इन सब की बात कर लेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा तो, और याद भी हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।